वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्ले जंगल लूडो इन येला लूडो। येला लूडो में एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा अपडेट में। अगर आप बीटा यूज़र हैं, अगर बीटा यूज़र नहीं है तो 8 डेट का वेट करें, आपके पास ये अपडेट आ जाएगी। तो नया ऑप्शन ऐड किया गया है जंगल लूडो के नाम से। काफ़ी अर्से पहले एक ऑप्शन ऐड किया गया था फाइट लूडो का, वो ख़त्म कर दिया गया है। उससे पहले नाइट लूडो थी, वो अभी भी ओल्ड में मौजूद है, तो फाइट की जगह पे भी वही डाला गया था। लेकिन न्यू अपडेट में जंगल का ऑप्शन आपको शो देखने को मिल रहा है। तो ये क्या चीज़ है? तो इसके ऊपर आज बात करते हैं हाउ टू प्ले जंगल लूडो इन येला लूडो। तो इसके रूल्स रेगुलेशन मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसको प्ले कर सकते हैं। तो हर गेम का अलग रूल होता है। जैसे कि यहाँ पे हम आ जाते हैं लूडो के ऊपर सिंपल वाली। तो क्लासिक में आप चारों टोकन ऐसे ही लेकर जा सकते हो बिना किल के। अगर किल करना चाहो वो आपकी मर्जी है। एरो में आपको पता है एरो के ऊपर जैसे टोकन स्टे करती है, आपको एक बारी मिल जाती है चलने के लिए। इसी तरीके से क्विक में जब तक टोकन किल नहीं करोगे आप अंदर नहीं जा सकते और एक टोकन विन करके गेम विन कर सकते हो। मास्टर में सेम वही होता है कि किल भी करना पड़ता है, और अगर डबल लगा के बैठे हो तो सामने वाले का एक टोकन बचा हुआ है, वो कभी भी आपको क्रॉस करके नहीं जा सकता जबकि उसके पास 2 टोकन हो और वो आपको किल करे फिर ही जा सकते हैं। और मैजिक का तो सबको पता है कि अगर मैजिक के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे रॉकेट और डाइसेस मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से इसका भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं समझा देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक तो ये आपको 2 प्लेयर में भी नज़र आ रही है, देख सकती हैं। 2 प्लेयर में भी नज़र आ रही है, 4 प्लेयर में भी नज़र आ रही है। ये कम से कम आप 2000 की प्ले कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 की। 4 प्लेयर में भी इसी की निस्बत से 2000 या 10,000 से कम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैं रूल समझा देता हूँ गेम प्ले करने से पहले कि इसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहले ये टैगर का एक ऑप्शन है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये क्या चीज़ है? अगर जिस तरीके से रॉकेट होते हैं या डाइसेस होते थे मैजिक में, उसी तरीके से यहाँ पे आपको टैगर भी देखने को मिलेंगे। अलग अलग जगह पे पड़े होंगे, पक्के के ऊपर भी ये पड़ा होगा, फर्क नहीं पड़ता कच्चा या पक्का। सही है, मतलब पक्के का मतलब यह है कि यहाँ पे जब टोकन हमारी सेव होती है, तो अगर आपका टोकन इस टैगर के ऊपर आता है तो ये आगे टर्न कर जाएगा, 15 पॉइंट टर्न करेगा। इसका 15 पॉइंट ये आगे टर्न करता है। समझ आइए, जहाँ यहाँ मिसाल के तौर पर अगर यहाँ आया है तो ये यहाँ जाके ठहरेगा। सही है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से भागता हुआ चला जाएगा। रास्ते में जो भी टोकन होंगी किल करके जाएगा, सिवाय उस टोकन के जो शील्ड में होंगी, यानी कि महफूज होंगी। बेशक आई समझ कच्चे पे भी पड़ी हुई है तो वो किल करके जाएगा। अगर कच्चे पे शील्ड पे पड़ी है, शील्ड समझा देता हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ। शील्ड पे पड़ी है वो किल नहीं होगी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे टर्न करते हैं तो उसी तरीके से जैसा कि मैजिक में हम प्ले करते थे, डाइस पिकअप करते थे नेक्स्ट बारी में, अगर इसमें अगर आप डाइस पिकअप करते हो तो उसी बारी में ही आप उसको घुमा सकते हो। सही है, फौरन। मतलब है कि जैसे 6 के ऊपर आएगा तो 6 का मतलब यहाँ 6 नहीं है, 6 का मतलब यहाँ पे है। अगर डाइस पिकअप करते हो इसका मतलब है एक बार ही चल सकते हो। वहाँ पे तो मैजिक में जब 6 आपके पास आता है तो आप नेक्स्ट बारी में फर्स्ट आपकी टर्न 6 आती है। यहाँ पे आपके पास 6 नहीं आएगा, आप बारी चल सकोगे। थोड़ा सा आगे टर्न करते हैं, ये देख सकते हैं अगर ये टोकन शील्ड में पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं, तब टोकन किल नहीं होगी। शील्ड का मतलब है कि सेव पड़ी हुई है, शील्ड हिफाजत को कहते हैं, तो ये किल नहीं होगी। अगर शील्ड में नहीं पड़ी हुई, यहाँ पे फ्रीज भी हो जाएगी। फ्रीज टोकन आप नहीं चल सकोगे, खुद ब खुद फ्रीज हो जाएगी, अगली बारी में फ्रीजन खत्म हो जाएगी। मतलब है कि आपकी टोकन अगर ये फ्रीज हो चुकी है, ये टोकन फ्रीज हो चुकी है, तो ये किल कर लेगा। आप इसको पक्का नहीं लगा सकोगे। 2 बारियों के बाद ऑटोमेटिक ये फ्रीजन खत्म होगा, यानी कि जम जाएगी टोकन, उसी जगह पे जम जाएगी, कच्चा या पक्का। आप टर्न नहीं कर सकोगे, इसका ये चीज़ है। आगे टर्न करते हैं तो यहाँ पे आपको रॉकेट देखने को मिलेंगे। एक इस तरह का होगा, इस आगे का होगा, एक पीछे का होगा। अगर आप आगे के ऊपर क्लिक करते हो रॉकेट के, तो आपकी टोकन आगे टर्न कर जाएगी 3 से 7 पॉइंट, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो हवा के बहाव के ऊपर डिपेंड करते हैं। हवा कितना, यानी कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 7 पॉइंट आगे लेकर जा सकती है। अगर आपकी टोकन ऐसे पड़ी हुई है तो ये फिर 3, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 7 पॉइंट पीछे लेकर आ सकती है। फर्ज करें, आपको एक चीज यहां पे समझा देता हूं कि फर्ज करें आपकी टोकन यहां पे पड़ी हुई है, ठीक है, और यहां पे वो भाव का ऑप्शन है पीछे का, तो आपकी टोकन ट्रैक यहां पे आ सकती है। मतलब है कि ऊपर घूम के आने की भी जरूरत नहीं है, आप घर से ट्रैक इंटर कर सकते हो। अगर हवा का बहाव वो जो तीर वाला है वो आपके घर के पास पड़ा हुआ है। उम्मीद है बात की समझ आ गई होगी। सिंपल प्ले करके थोड़ी सी दिखा देता हूं कि प्ले कैसे होती है।
इस तरीके से हमने बारी चलनी है। अगर हमारा 3 आता है तो हमें नेक्स्ट बारी चलने का मौका मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ से ये देख सकते हैं एक बारी मैंने चल ली, ठीक है। इसी तरीके से शेर है, तो ये टोकन पता है क्या है, इसको किल नहीं करेगी, ये देख सकते हैं इसको किल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये शील्ड में पड़ी हुई है, ये हिफाजत में है, लेकिन इसको किल करके जाएगी। और ये यहाँ अगर यहाँ से हम शेयर पिकअप करें तो 6 और 9 15 बनते हैं। तो ये हम चेक करते हैं, ये देखो ये रास्ते से एक टोकन किल करके जाएगी, जो कच्ची होंगी जितनी मर्जी होंगी वो किल करके जाएगी, सही है। ये देखो शेर है, ये देख सकते हैं वो किल करके गया और इसका शील्ड टूट गया है। अब ये शील्ड से बाहर आ चुकी है, बात समझ रहे हैं। जब तक शेर ऊपर से गुजरेगा वो शील्ड तोड़ के जाएगा, किल करके नहीं जाएगा। बाकी रास्ते में अगर 4 प्लेयर आप प्ले कर रहे हो तो बाकी जितने भी होंगे वो किल करके ही जाएगा। आगे टर्न करते हैं, ये देख सकते हैं हवाओं का भाव है, ये हवा का भाव पीछे की तरफ है। ये कम से कम 3 ज्यादा से ज्यादा 7 पॉइंट पीछे टर्न कर सकता है। ये देखो, ये देखिए ये देखो, हालांकि घर से ट्रैक पक्के यानी कि इंटर्न में आ गई है, देख सकते हैं। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग, आपको पसंद आएगी। अगर देखते हैं हवा का भाव 5 के ऊपर है, सही है। तो ये अब आगे की तरफ जाएगी, ये देख सकते हैं। आगे टर्न करते हैं, कम से कम 3 ज़्यादा से ज़्यादा आपको, अच्छा ये देख सकते हैं, ये टोकन यहाँ पे किल कर देगी, ये शील्ड में नहीं है, नेक्स्ट टर्न के लिए, सही है। तो ये टर्न हो गई, आगे वाली टोकन फ्रीज हो गई है। अगर शील्ड में उसकी टोकन आ जाएगी तो आगे वाली टोकन खुद ब खुद फ्रीज हो जाएगी। दोबारा करके एक बार देख लेते हैं, वॉच अगेन, सही है। दोबारा समझ लेना, अगर डाइस के ऊपर आएगी तो आपको डाइस पिकअप मिल जाएगा, आप बारी फौरन दूसरी चल सकते हो। जरूरी नहीं है कि 6 आएगा, कुछ भी आ सकता है, सही है। एक चीज़ पहली टर्न। दूसरी टर्न ये है कि शेर के ऊपर जैसे आएगा, रास्ते में जितनी भी टोकन होंगी वो किल करके जाएगा, सिवाय शील्ड के जो ऐसी इस तरह की आपको नजर आ रही होंगी। जैसे कि यहाँ शेर के ऊपर एक शेर नहीं होगा, 5-6 होंगे। ये तो फिलहाल आर्जी तौर पे ये एक दिखा रहे हैं, ये देखो। और सामने वाली का जो क्या नाम है, शील्ड होगा, तोड़ के जाएगा, सही है। शील्ड कैन प्रोटेक्ट टोकन फ्रॉम टैगर, शील्ड टैगर से बचाती है। शील्ड जो है ना, टैगर से किल करने से बचाती है। अच्छा ये देखो हवा का भाव है, ये देख सकते हैं। अब कुछ भी पीछे लेकर जा सकते हैं। अच्छा दिस इज ए बैकवर्ड वीड्स डायरेक्शन, सो यू विल गो टू बैक। ये हवा का भाव बैक आपकी टोकन को लेकर जाएगा, ये देख सकते हैं। 3 लेकर गया, पीछे भी लेकर जा सकता है। अच्छा अब ये हवा का भाव आगे की तरफ लेकर जाएगा, सही है। उसी तरीके से अब ये देखना, ये एक नई चीज़ है, यहाँ पे पढ़ लेना। लाइटिंग, स्टे अवे फ्रॉम द स्क्योर विद इलेक्ट्रिसिटी और स्टे इन द स्क्योर विद शील्ड। ये देखो ये पड़ी हुई ना, ये शील्ड में पड़ी हुई। अगर शील्ड के ऊपर हम उसकी टोकन रखेंगे, आगे वाली टोकन उसकी फ्रीज हो जाएगी। ये देखें, ये शील्ड के ऊपर रखी है, ये टोकन फ्रीज है। अब ये अपनी बारी में इसको नहीं चल सकेगा, ये नेक्स्ट बारी में आके चलेगा। तो ये इसके रूल्स है, आप सिंपल प्ले करके भी देख लेना। मेन चीज़ें मैंने आपको समझा दी है कि यहाँ पे डाइस पिकअप करना है। जल्दी जल्दी दोबारा प्ले करके समझा देता हूँ। और दोबारा ये देखे, बारी चल लेनी है। चलने के बाद जैसा कि ये शेर के ऊपर जाएगा, 15 टर्न ये आगे कर जाएगा। रास्ते में जितनी भी अनसेफ टोकन होगी शील्ड वाली, उसके अलावा शील्ड के अलावा सारी किल करके जाएगा। ये एक थी। उसके बाद हवा का दबाव आपको पता चल गया और फ्रीजन का भी आपको पता चल गया। तो ये गेम है, अगर आपके पास बीटा यूज़र हो तो आप इसको इंस्टॉल करके प्ले कर सकते हैं। और बताना कि फ़ाइट से ज़्यादा अच्छी है नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे तो एरो से भी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि हम गेम खेलते हैं एंजॉय करने के लिए, और गेम में एंजॉय ना हो तो फिर खेलने का क्या फ़ायदा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। स्क्रीन पे नंबर है, अगर परचेजिंग करवानी तो हमसे करवा सकते हैं। एक रूम आईडी है, मेरे से बात करनी है तो इस रूम में आके कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।